हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा। हम पढ़ने वाले हैं आज 27 जनवरी का करंट अफेयर। करंट अफेयर की शुरुआत आज के थॉट से करते हैं। आज का थॉट है, दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है और ज़िंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आपको कभी भी किसी और के साथ की ज़रूरत हमेशा तो नहीं ही पड़ेगी। और जो परिश्रम है वो हमारा गहना है जो हमें बहुत आगे ले जाएगा और ऊंचाइयों तक हमारा नाम रोशन करेगा। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा द्वारा परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए कौन सी परियोजना को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो ये मिशन है डैक्रो मिशन। जो डैक्रो मिशन है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है जो परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाना। तो ये घोषणा की गई है डैक्रो मिशन के द्वारा। जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, वो कौन कौन से हैं? फोबोस और डीमोस। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए इसको याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण मिशन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे संयुक्त अरब अमीरात का मिशन है रोबर मिशन। जूरोंग मिशन कहाँ का है? तो जो जूरोंग मिशन है ये चीन का है। लूसी मिशन कहाँ का है? नासा का है, जो कि अमेरिका की क्या है? स्पेस कंपनी है। और आर्टेमिस मिशन का संबंध भी नासा से है। और आपसे पूछा जा सकता है जैसे कि आदित्य L1, जो आदित्य L1 मिशन है इसका संबंध किससे है? तो आदित्य L1 मिशन का संबंध भी भारत के इसरो से है, जो भारत की क्या है? स्पेस की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर के माध्यम से कौन सी क्षेत्रीय भाषाओं में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अनुवाद किया जाएगा? तो आप जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो अभी तक जितने भी जजमेंट आते थे तो वो केवल इंग्लिश में ही आते थे, लेकिन अब ऐसा बोला गया है क्योंकि भारत में अनेक भाषाएं हैं, तो अब 4 जो अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हैं, कौन कौन सी भाषाएं हैं? हिंदी, तमिल, गुजराती और उड़िया। इन चारों भाषाओं में अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आएंगे। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये चारों भाषाएं ही क्यों? तो ये क्या करती हैं? एक तरीके से पूरे स्टेट को कवर करती है। जैसे कि हिंदी, तो जो उत्तर भारत वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर हिंदी, तमिल तो साउथ के लिए, फिर गुजराती जो है वो पूर्व में, और उड़ीसा है जो, इस तरीके से ये जो चारों भाषाएं हैं वो क्या करेंगी? क्षेत्रों को कवर करेंगी। और सुप्रीम कोर्ट क्या है? अपने निर्णय इन चारों भाषाओं में दे सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट की बात आई है तो अभी आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में CJI कौन है? तो उनका नाम है DY चंद्रचूड़ जी। और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में 2 पोर्टल और लॉन्च किए थे, जिनका क्या नाम है? एक पोर्टल था फास्टर पोर्टल, तो फास्टर पोर्टल का संबंध भी सुप्रीम कोर्ट से है। और जो सेकंड था वो था सुपे। तो ये सुपे कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है, ये सुपे जो है वो सुप्रीम कोर्ट का पोर्टल है। और इनका उद्देश्य क्या था कि अधिक से अधिक मामलों को कम समय में देखा जा सके, उनकी सुनवाई की जा सके और फैसले जो हैं वो दिए जा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है? देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आगे आने वाले एग्जाम है उसमें से एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन से पूछा ही जाएगा। तो आप जानते हैं कि 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और जो भारत के बहुत ही मुख्य अवार्ड हैं, जिन्हें पद्म अवार्ड के नाम से जाना जाता है, जिसमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री अवार्ड दिए जाते हैं। तो पहले तो हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, अमेरिका में रहते हैं ये, श्रीनिवास वर्धन। इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्या दिया गया है? पद्म विभूषण अवार्ड देने की घोषणा की गई है। कितने लोगों को पद्म भूषण मिलेगा? तो पद्म भूषण 9 लोगों को मिलेगा, विभूषण 6 लोगों को मिलेगा और पद्मश्री 91 लोगों को दिया जाएगा। सॉरी। तो ये क्या होते हैं पद्म अवार्ड? तो भारत रत्न के बाद ये सबसे सम्मानीय अवार्ड होते हैं, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पहले, मतलब जो अगर सीरीज वाइज देखा जाए तो पहले नंबर पर पद्म भूषण आता है, फिर पद्म विभूषण आता है और थर्ड नंबर पे पद्मश्री अवार्ड आते हैं। तो ये 6 हस्तियां हैं, इनको बिल्कुल आपको याद कर लेना है कि कौन कौन से वो व्यक्ति हैं। तो जो पहले व्यक्ति हैं वो हैं दिलीप महानलोबिस। दिलीप महानलोबिस जी को दिया गया है। और ये कौन थे? तो ये वही हैं जिन्होंने ORS घोल,
ORS घोल जो है आपने पिया भी होगा, जब कभी भी डिहाइड्रेशन होता है तो यही घोल रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। उसको बनाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर दिलीप महानलोबिस। इनका निधन हो गया है, इसीलिए मरणोपरांत इनको अवार्ड दिया गया है पद्म विभूषण। दूसरा नाम हमने कल ही डिस्कस किया था, उनका नाम है बालकृष्ण जोशी। बालकृष्ण जोशी जी वास्तुकला के क्षेत्र में काफ़ी फेमस रह चुके हैं। फिर मुलायम सिंह यादव वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, ये यूपी के, इनको सार्वजनिक क्षेत्र में दिया गया है। फिर उस्ताद जाकिर हुसैन, ये कौन है? तो जाकिर हुसैन जो हैं वो क्या है, तो संगीत के क्षेत्र में इनको दिया गया है। एस एम कृष्णा जी हैं। और श्रीनिवास वर्धन, जो श्रीनिवास वर्धन है ये अमेरिकन मूल के हैं, तो इन भारतीय मूल के अमेरिकन व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा गया था, तो ये 6 के 6 नाम आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं। 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ नाम भी लिख दिए थे। जाकिर हुसैन को कला के क्षेत्र में मिला है, बालकृष्ण जोशी वास्तुकला, दिलीप महानलोबिस जो डॉक्टर हैं इनको ORS के लिए, और जो मुलायम सिंह यादव हैं इनको सार्वजनिक क्षेत्र में, और MM कृष्णा। पद्मश्री में एक नाम बिल्कुल आपको नहीं भूलना है, आपने सुपर 30 मूवी सुनी होगी, तो जो सुपर 30 के जो संस्थापक हैं आनंद सर, उनको भी क्या मिला है, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे लोगों को सम्मान मिलना बहुत अधिक आवश्यक भी है, उनके काम को तारीफ मिलनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में दुनिया के पहले कोविड नाशिका टीके इनकोवैक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए आपने देखा होगा, आप भी में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें जो सुई इंजेक्शन से काफ़ी डर लगता है, तो बहुत सारे लोग इस फोबिया के कारण भी वैक्सीन नहीं लगवाते हैं। तो उन सब लोगों के डर को ख़त्म करने के लिए जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी, उन्होंने भारत बायोटेक के द्वारा एक वैक्सीन का निर्माण किया गया है जिसका नाम है इनकोवैक। ये नाम आपको याद रखना है। और ये किसने बनाई है वैक्सीन? तो ये नोजल वैक्सीन है जो भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है। तो इसका उद्घाटन किया गया है। आपको बताना है कि एक कोविड की बहुत ही फेमस वैक्सीन थी, वो भारत बायोटेक ने कौन सी वैक्सीन का निर्माण किया था, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ये किस प्रकार की वैक्सीन है? ये नासिका टीका मतलब नोजल वैक्सीन है। नोजल वैक्सीन क्या होती है, 1 मिनट में आपको दिखा देती हूँ। ये नोजल वैक्सीन है। इस तरीके से हम जो नाक में जो ड्रॉप डालते हैं तो उसी के थ्रू क्या किया जाएगा, वैक्सीनेटेड किया जा सकता है। फिर महिला प्रीमियर लीग, अभी तक आपने देखा होगा IPL सीज़न काफ़ी फेमस रहता है इंडिया में, तो बहुत अधिक देखा जाता है। तो अभी तक आपने देखा होगा कि जो पुरुष हैं उनका IPL होता था, जो पुरुष प्लेयर्स हैं क्रिकेट के उनका IPL होता था, लेकिन अब होने वाला है महिला IPL। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो महिला प्रीमियर लीग के पहले सीज़न में 2023 में कितनी टीमों का ऐलान किया गया है? तो 5 टीमों का ऐलान किया गया है, और जो अहमदाबाद की टीम है उसे सबसे अधिक पैसों में खरीदा गया है। आप जानते हैं कि अहमदाबाद से संबंध है अडानी जी का, तो उन्होंने ही सबसे जो अहमदाबाद की टीम है उसको खरीदा है। वो 5 टीमें कौन कौन सी हैं हम उसको भी देखेंगे। 5 टीमों में दिल्ली की टीम है, अहमदाबाद की टीम है, लखनऊ की टीम है, और उसके अतिरिक्त इसमें शायद नहीं आया है, मैं आपको बता देती हूँ कि 5 टीमों का क्या किया गया है, IPL के लिए चुनाव किया गया है। ये टीमें IPL खेलेंगी, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसमें देखिए ट्वीट भी किया है जय शाह जी ने कि अब विमेन IPL होने वाला है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, देखिए 26 जनवरी को केवल क्या रहता है, गणतंत्र दिवस नहीं रहता है, इसके अतिरिक्त क्या होता है 26 जनवरी को, ये 26 जनवरी होगा, यहाँ पर कौन सा दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाने के पीछे पर्पस यही है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर हैं उनके साथ किस तरीके से अच्छे संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण दिन जैसे हमने डिस्कस किया था, 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन रहता है। फिर 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है उसका आयोजन कब किया जाता है, 24 जनवरी को किया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है।
तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है ये कब से मना रहे हैं? 1953 से मनाया जा रहा है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 जनवरी नहीं 26 जनवरी होगा। यहाँ पर 26 जनवरी को मनाया जाता है और 1953 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा यूविन पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? देखिए, आपने कोविड के नाम पर सुना होगा कोविन पोर्टल, जिसमें रजिस्ट्रेशन हुआ था वैक्सीनेशन का, और इस पोर्टल का नाम है यूविन पोर्टल। तो ये यूविन पोर्टल क्या है? तो ये जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके टीकाकरण से रिलेटेड है, उनकी देखरेख से रिलेटेड है। आपको पता होगा कि गर्भधारण के दौरान बहुत सारे टीके रहते हैं जो माँ को लगते हैं, और साथ साथ फिर जब प्रेगनेंसी के बाद बच्चे को भी टीके लगाए जाते हैं। तो गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो सके, उनके प्रसव का रिकॉर्ड रखना और टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखना कि बालक को और माता को कब कब टीका लगा है, इसीलिए केंद्र सरकार ने एक प्रॉपर इसके रिकॉर्ड रखने के लिए वैक्सीनेशन के यूविन पोर्टल को लॉन्च किया है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। बालकों की, बच्चों की, छोटे छोटे जो शिशु रहते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, और मातृत्व मृत्यु दर जो है वो भी काफ़ी अधिक है, इसीलिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक जातीय ममानी जो महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है लद्दाख में। बस आप नाम याद रख लीजिएगा कि इसका संबंध, जातीय ममानी महोत्सव का संबंध लद्दाख से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 के लिए आईसीसी की टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज कौन है? तो वो है ऋषभ पंत। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है और अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है और इसमें आपको रोहित शर्मा या विराट कोहली या फिर इस तरीके के ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि ऋषभ पंत एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2022 के लिए जो आईसीसी की टेस्ट टीम है उसमें जगह बनाई है। और इसके कप्तान कौन है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, बेन स्टोक्स। और ये बेन स्टोक्स किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इनका संबंध इंग्लैंड से है। फिर 27 से 31 जनवरी 2023 तक 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये बाल विज्ञान कांग्रेस हो रही है अहमदाबाद में। ये राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है जिसमें बच्चे अलग अलग तरीके के साइंस और विभिन्न विषयों पर, साइंस से टॉपिक रिलेटेड टॉपिक पर क्या बनाते हैं? प्रोजेक्ट बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, उनका सिलेक्शन होता है। तो ये प्रॉपर तरीके से बच्चों के अंदर साइंस एंड टेक का किस तरीके से विकास किया जा सकता है, उनकी क्षमता को एक नया आयाम दिया जा सकता है, इसीलिए राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। और ये कहाँ पर हो रही है? अहमदाबाद में हो रही है। फिर आज का क्वेश्चन जो है वो है कि 74वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया था, और उनका आपको नाम बताना है। मतलब उस देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है और उनका संबंध किस देश से है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। कल का करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो इस तरीके से आप ये याद कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस कहाँ पर हो रही है? ये इसका आयोजन किया जा रहा है अहमदाबाद में। आज का जो क्वेश्चन है, कल का करंट अफेयर रिवाइज करते हैं। भारत की उपाध्यक्षता में FAO के 12वें सत्र का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो भारत उपाध्यक्ष और अध्यक्ष है रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2023 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है? तो 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। IGBC द्वारा किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला था? तो ये विशाखापट्टनम का रेलवे स्टेशन था। नौसेना के द्वारा हिंद महासागर में कौन सा अभ्यास किया गया था? तो ये एक्सरसाइज थी ट्रोपैक्स। फिर साइबर संगिनी कार्यक्रम किसके सहयोग से लॉन्च किया गया था? तो ओप्पो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। 25 जनवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश का कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया था? तो 53वें नंबर का। और हिमाचल प्रदेश की स्थापना राज्य के रूप में कब हुई थी? 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ पर उद्घाटन किया गया था? तो चंडीगढ़ में किया गया था। ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ पर लॉन्च हुआ? तो ये लॉन्च हुआ था नागालैंड में। तो ये आज के और कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि
जो नीति आयोग है, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के जो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं वो थे, कौन थे? तो उनका नाम है सुमन बेरी। बहुत कम लोगों ने आंसर किया, लेकिन जिन्होंने भी आंसर किया उसमें से कुछ लोग बहुत अच्छा आंसर करते हैं। जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी का आंसर करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप सभी भी आंसर करिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं ना, तो आपको कभी भी किसी मैगजीन का रट्टा नहीं लगाना पड़ता, और इसके साथ साथ आपका जो महत्वपूर्ण स्टैटिक पार्ट है वो भी आपका कवर होते जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्लास है, आप इसे ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।